सर मेरा कॉस्ट शीट नहीं हुआ है ना। हेलो, हाँ बेटा क्या हाँ कह सर। रहे? हाँ सर पूछ रहा हूँ कि सर कॉस्ट शीट मेरा नहीं हुआ है ना। हाँ, नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है अभी। हाँ कौशिक सर। हाँ ठीक है। हाँ राइट। नहीं सर, आपने वो पीडीएफ शेयर किया ना, तो मुझे वही नहीं नहीं देख रहा था कि नहीं नहीं, वो उनको शेयर किया है कि जो लोग अपने आप कर रहे हैं वीडियो से, उनके लिए शेयर किया। ठीक है, आपका नहीं हुआ है अभी, अभी नहीं करना है आपको, बताऊंगा कब स्टार्ट होगा। और सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपने तो वो वीडियो में काफी सारा मैथ किया, मतलब हाँ करवाया। तो हाँ, सर बुक से भी करना होगा क्या? बुक से 12th मैथ से देख रहा था, बुक बुक में बुक वाले 12 मैथ से। बुक वाले जो सारे वीडियो है ना, बुक वाले जो सारे क्वेश्चन हैं वो वीडियो आप आगे की देखोगे, उसमें है पहले से, वो करने हैं आपको। ओके हाँ सर, वीडियो देख लिया सर, सारा वीडियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। हाँ, बुक वाले लगभग सारे सारे क्वेश्चन हैं उसमें। ओके सर। तो उसमें एक टॉपिक था लेबर वाला, वो कर लिया आपने? हाँ सर, लेबर वाला कर लिया। आपने जो ग्रुप 2 से जो मैथ्स करवाया वो भी कर लिया सर। ठीक है तो लेबर का बहुत सारा क्वेश्चन है बुक के पीछे, वो सर अगर कंप्लीट कर देते या सर मैं करूंगी और थोड़ा सा आप हेल्प कर देते तो बहुत अच्छा ठीक है, होता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे ले लेना। सॉरी सर। हाँ, उसमें कोई भी डाउट होगा, अगर आप लेबर के किसी क्वेश्चन में डाउट होगा अगर, तो वो मुझसे ले लेना। बाकी लेबर के जितने क्वेश्चन हैं वो ऐप में जो लेक्चर है उसमें है पहले से, उसमें डाला वो गया। क्वेश्चन वाला भी है जो पास्ट ईयर में हुआ हो गया है। पास एग्जाम में मतलब कि जो पेपर में आए हुए हैं? हाँ नहीं, हाँ हाँ, मतलब वही नहीं वो, 26 2016 ना ना वो 2018 वाला। ना वो नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप मुझसे पूछना। ओके सर, ठीक है। हाँ, वैसे उसमें जो क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन उसमें मतलब बुक से ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उसमें वो बुक से ही है, वैसे फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। ओके सर। राइट। तो आज के लिए मैंने कहा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग देखना आपने, तो सबने बेटा देख लिया है? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो 2 मिनट वेट करो बस। 1 मिनट। हाँ, एक मिनट, ये गायब कैसे हो गया? हाँ राइट। तो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसकी स्टार्टिंग की थ्योरी मैंने बताई थी आपको लेक्चर में। स्टार्टिंग में थ्योरी में बताया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग उस इंडस्ट्री में लगाई जाती है जहाँ पर होमोजेनियस गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जितने भी हम क्वांटिटी बना रहे हैं वो सारी क्वांटिटी एक जैसी होती हैं और लार्ज लार्ज बेसिकली क्वांटिटी बनाते हैं। तो इसमें हमें सेपरेट कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है, हमने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो सारे एक जैसे हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, जिसको यूनिट कॉस्ट भी बोलते हैं, और यूनिट कॉस्टिंग के हिसाब से हमारी कॉस्टिंग होती है। ओके, तो प्रोसेस कॉस्टिंग उस इंडस्ट्री में यूज करेंगे जहाँ पर होमोजेनियस प्रोडक्शन होता है और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे प्रोडक्शन किया जाता है। राइट, आई होप ये सारा आपने देख लिया होगा। और मॉड्यूल में इस टॉपिक के ऊपर 3-4 क्वेश्चन हैं जिसको हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन में से पहला देख लेते हैं, ऑल द क्वेश्चन आसान है तो फिर भी करते हैं इसको। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस सेकंड आर गिवन। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये पेज नंबर 300 पे है। आपकी बुक में कोई अगर और पेज हो तो उसको देखना। ठीक है, थोड़ा अगर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, अच्छा ओ शायद शेयर नहीं किया मैंने। ओके राइट, तो ये 300 पेज नंबर पे है शायद। ओके, तो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस सेकंड आर गिवन। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का तो नहीं है, नहीं इसका तो नहीं, इसी एक मिनट एक मिनट, स्क्रीन बेटा विजिबल है या गई? सर, विजिबल है। विजिबल है। ओके,
ओके, तो क्वेश्चन में बोलता है आपको द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस सेकंड आर गिवन। एक प्रोसेस सेकंड है, उसके लिए कुछ जानकारी गिवन है आपको। तो ट्रांसफर किया है प्रोसेस सेकंड में, मतलब ये प्रोसेस फर्स्ट से हमारे पास आया होगा, इसमें 4000 है हमारे पास, क्वांटिटी वैल्यू है 9000, वेजेस लगाया है इसमें आपकी अमाउंट है 2000, मटेरियल है 3000 और ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनिश स्टॉक 32440 गया। तो 4000 का हमने इनपुट डाला है, इनपुट हमने 4000 का डाला है, बट एज यू कैन सी सर पेज नंबर फिर से बोलिए सर। पेज नंबर शायद 300 है। ओके सर, ओके। हाँ ठीक है, देखना, अगर नहीं मिले तो मुझे बताना। तो 4000 इसमें इनपुट डाला है और 3240 का आउटपुट निकला है। इसका मतलब बीच में कुछ प्रोसेस लॉस हुआ है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसमें से कितना लॉस नॉर्मल है और इसमें से कितना एबनॉर्मल लॉस है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इन प्रोसेस आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 400% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल। कहता है कि जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्ट मटेरियल का 400% ले रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल आपका 3000 है, इसका 400% आपको लेना पड़ेगा। अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20%। 20% का आपका नॉर्मल लॉस है। स्क्रैप वैल्यू आपकी 5 रुपये पर यूनिट है। आपको ये बताना है कि फिनिश स्टॉक में कितनी यूनिट ट्रांसफर होगी, इसकी कॉस्टिंग आपने करनी है, राइट। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें आप बनाएंगे प्रोसेस सेकंड अकाउंट और द सॉल्यूशन आपकी बुक में है। अगर आप डायरेक्टली समझना चाहें तो समझ लेना, नोट करना है तो नोट कर लेना। इसकी वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। ये वाला जो लेक्चर फर्स्ट क्लास में, ये फर्स्ट लेक्चर में जो आपने कवर किया है, जिसको हम आज कर रहे हैं, नॉर्मली ये थोड़ा आसान लेवल का टॉपिक हो जाता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है जो हम आज की क्लास में कर रहे हैं, बट पार्ट ऑफ सिलेबस है, इससे करना है। इससे मेन जो आएगा वो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 है, ठीक है। जो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 है उसमें से मेन चीजें इसमें कवर करनी है। लेक्चर 2 हम लाइव वाली क्लास में कवर, लेक्चर 2 को हम जो लाइव वाली क्लास में कवर करना है कि वो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो डायरेक्टली देखोगे तो शायद थोड़ा दिक्कत होगी। अदरवाइज अगर आपको देखना है तो देख लेना, बट लेक्चर सेकंड लेक्चर थर्ड वो मैं लाइव क्लास में आपको लाइव क्लास में उसको कवर करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो उसमें ज़्यादा क्वेरी आए आपकी और आप ज़्यादा क्वेश्चन लाइव उसमें पूछो, इसलिए उसको लाइव में कवर करेंगे। तो इसमें बोलता है कि हमने प्रोसेस 1 से ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पर प्रोसेस 1 का नाम दे दो, प्रोसेस 1 अकाउंट। तो यहाँ से 4000 यूनिट है और ट्रांसफ़र हुई है 9000 वैल्यू इसकी। उसके बाद 2 डायरेक्ट वेजेस, फॉर्मेट लेक्चर 1 में डिस्कस किया है मैंने। डेबिट साइड में सारे इनपुट डाल देते हैं, राइट। उसके बाद 2 डायरेक्ट मटेरियल, 2 डायरेक्ट मटेरियल, ये हो गया आपका 3000। और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट टू फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक जो अगली प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है वो हमने यहाँ पर बता दिया गया कि इसकी क्वांटिटी 3240 है, बट इसकी वैल्यूएशन नहीं दी हमें। फिनिश स्टॉक या लिखेंगे इन्वेंट्री, एक ही बात है, दोनों नहीं लिखना। बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो फिनिश स्टॉक में गया है 3240 और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। यहाँ नॉर्मल लॉस भी आपको डालना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी और उसकी स्क्रैप वैल्यू। इसके अलावा जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन बोलता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स 400% है डायरेक्ट मटेरियल का। तो टू फैक्ट्री ओवरहेड, शॉर्ट में मैंने एफ लिख दिया, ये है 400% और डायरेक्ट मटेरियल। तो 3000 का 400% निकालो तो ये आएगा 12000, ठीक है। 3000 का 400% तो ये आ गया 12000, राइट। अब हम एक वर्किंग करेंगे, एक वर्किंग करनी है हमने। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में हम पहले लिखेंगे, सर यहाँ पे कौन-कौन से अकाउंट बनाना होगा सर? उसी हिसाब से गैप रखेंगे। इसमें भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है और ये पता लगाना है कि फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो एक ही अकाउंट बनाना है, लेकिन मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाऊंगा, ठीक है।
तो मान के चलो 2 अकाउंट और बनेंगे, 2 अकाउंट और बनेंगे, उसके लिए गैपिंग छोड़ दो। तो मैं भी चलो उस हिसाब से गैप दे देता हूँ, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। तो काफी रहेगा, राइट। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में पहले आप बताओगे इनपुट क्वांटिटी कितनी थी। तो ये थी 4000 यूनिट्स की। नॉर्मल लॉस कितना बोला है बेटा, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज कितनी है? 20%। 20% है। तो नॉर्मल लॉस 20% निकालना है आपको। तो 4000 का 20% निकालेंगे तो 800 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 3200 आ गया। एक्चुअल जो आउटपुट है वो कितना है बताइए, क्वेश्चन में गिवन था 3240। एक्चुअल आउटपुट 3240 आ गया। बताइए जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसको क्या क्या बोला जाएगा? abnormal gain. एबनॉर्मल गेन, गेन सर। Gain, sir. राइट। क्योंकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा है। जो एक्चुअल आउटपुट है वो ज़्यादा है एक्सपेक्टेड आउटपुट से। तो यहाँ पे 40 का डिफरेंस आया, इसको एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। उसके बाद हम यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस सेकंड जो चल रही है माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो थोड़ा नीचे लेके जाना पड़ेगा, एक मिनट। राइट, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट से। तो प्रोसेस में हमने कितना अमाउंट डेबिट किया, ये सारा जोड़ दो पहले। 9000, 2, 11, 11 और 3, 14 और 12, 26,000। यस, हमने प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड में 26,000 डाला है। नॉर्मल लॉस 800 यूनिट है। स्क्रैप वैल्यू कितनी बोली है? स्क्रैप बोली है 5 रुपए की, 5 रुपए की स्क्रैप लॉस। तो 800 इंटू 5 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट 3000 बचे। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? ये 26,000 कहाँ से आया? से बोलिए सर। हाँ, ये 26,000 कहाँ से आया? ये हमने प्रोसेस अकाउंटिंग में जितनी कॉस्ट डाली है सबको जोड़ दिया है। इन सब का टोटल माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप। 800 यूनिट का आपका नॉर्मल लॉस है, जिसको आपने 5 रुपए के रेट पे स्क्रैप करना है, राइट। 800 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 26,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाय 3200। तो ये हो जाएगा आपका 22,000 डिवाइड बाय 3200। तो 22,000 को 3200 से डिवाइड कर लो। 22,000 डिवाइड बाय 3200, तो ये आ रहा है ₹6.875। या ये मेरी यूनिट कॉस्ट। मुझे बताओ ये कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं? यस Yes, sir. तो ये यूनिट कॉस्ट आ गई, राइट। अब क्या करेंगे, अकाउंट में आएंगे। नॉर्मल लॉस आपका 800 यूनिट था। नॉर्मल लॉस को तो स्क्रैप के रेट पे वैल्यू करते हैं, राइट। नॉर्मल लॉस को हम स्क्रैप के रेट पे वैल्यू करते हैं। स्क्रैप 5 रुपए की है, 800 इंटू 5 4000। और ये जो फिनिश स्टॉक है इसको हम वैल्यू करेंगे कि चलो इसकी वैल्यू निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, इसकी वैल्यू निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से वेरीफाई करने के लिए। अगर यहाँ से मैं एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी क्वांटिटी का एबनॉर्मल गेन हुआ है? 40 यूनिट्स का। 40 सर। और एक की क्या वैल्यू होगी? 6.875।
तो 40 को 6.875 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आता है 275, राइट, ये आता है 275। अब नॉर्मल गेन मुझे बताओ ये प्रोसेस अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट सर। डेबिट साइड में, राइट। मेरी एजम्पशन है कि आपने लेक्चर 1 देख लिया, ठीक है। तब नॉर्मल गेन अकाउंट, ये यहाँ पे 40 यूनिट, इसको वैल्यू करेंगे एट द रेट ऑफ 6.875 पर यूनिट, ये 275 आ गया। अब हम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से ये फाइंड कर लेते हैं और फिर वेरीफाई कर लेंगे। ये 4040 है, इसको टोटल किया तो ये 26,275 आया। अब ये अगेन 4040, 26,275 में से 4,000 माइनस करो तो 22,275। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करो, इस फिगर को इससे डिवाइड करो, 22,275 को डिवाइड करो 3240 से और वेरीफाई करो कि ये 6.875 पर यूनिट ही आना चाहिए, यस सर, आ रहा है सर। है ना। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये 6.875 पर यूनिट के हिसाब से रेट आ गया, राइट। इसको नोट करो, कोई क्वेरी होगा बताओ। वो जो वर्किंग्स है उसको थोड़ा सा दिखाइए सर। ये वर्किंग है, तो एक मिनट। इनपुट था 4,000 क्वांटिटी का, नॉर्मल लॉस बोला हुआ एट द रेट ऑफ 20%, तो ये आया 800 यूनिट का। एक्सपेक्टेड आउटपुट 3200 आ गया, बट एक्चुअल में 3240 आया, तो जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा आ गया, तो एबनॉर्मल गेन हो गया आपका 40 का। यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, यूनिट कॉस्ट के लिए जितना अमाउंट हमने प्रोसेस अकाउंट में डेबिट किया है वो सारा जोड़ देना है, उसमें से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है और उसके बाद फिर डिवाइड कर देना है हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट से। ये कैलकुलेशन क्योंकि हम पीरियड के बिगिनिंग में निकालते हैं, इसलिए हमेशा एक्सपेक्टेड आउटपुट से ही डिवाइड करना है, एक्चुअल आउटपुट से नहीं, राइट। एक्चुअल आउटपुट से कब डिवाइड करना है सर? कभी नहीं करना इस प्रोसेस कॉस्टिंग में, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है और हम रिपीटेड बेसिस पे सेम ही चीज़ को मतलब बना रहे हैं, तो उसके कॉस्ट का नियर एक्यूरेट प्रोडक्शन देना पॉसिबल होता है, क्योंकि पूरे साल एक ही तरीके का चीज़ बनाते हो। सपोज जैसे कि मान लीजिए पार्ले का बिस्किट, अब पार्ले का जो बिस्किट आता है ना, मतलब पार्ले जी आपने देखा होगा, तो पार्ले जी का बिस्किट है, उसको ये लार्ज बेसिकली क्वांटिटी मतलब बनाई जाती है, तो उनको पहले से ही पता होता है कि एक बिस्किट को बनाने में या एक पैकेट बनाने में कितना मटेरियल लगना है, कितना लेबर लगना है, तो वो लोग एडवांस में इसकी कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये एक डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा आपको हिस्ट्री बताती है, वो सब कुछ होने के बाद आपको बताएगी कि ये हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये बेनिफिट होता है कि आप इसको पीरियड के एंड में भी बना सकते हो और आप इसको पीरियड के बिगिनिंग में भी इसको बना सकते हो। पीरियड के बिगनिंग में अगर बनाए तो वो तो सर एजम्पशन हो गया। हाँ, पीरियड के बिगिनिंग में होगा, पर अगर आपने कोई चीज़ पास्ट में करी है और आप उसी चीज़ को अगर बार बार करते हो, तो बार बार करने से आपको उस पर होने वाला एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन एडवांस में पता होती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि अब जो हम चीज़ कर रहे हैं वो पास्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। जो आपने पिछले साल बनाया वही आप इस साल बना रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप मटेरियल, लेबर और जो ओवरहेड्स हैं उसके रेट को एस्टिमेट करके कॉस्टिंग करना पॉसिबल होते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जहाँ पर सेम चीज़ आप कंटिन्यू बेसिस पे प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि पास्ट में जो चीज़ बनाई है बिल्कुल उसकी तरह है, एकदम नई चीज़ नहीं है। अगर नई चीज़ होती है हर बार तो उसकी एडवांस में कॉस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता। ओके सर। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्योंकि चीज़ सेम है, जैसे कि शुगर में इसका यूज होता है, अगर आपसे एग्जांपल पूछेगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है, राइट। वो शुगर बनाते हैं, बार बार बनाते हैं पूरे साल, तो उनको एक एस्टिमेट हो जाता है कॉस्ट का। केमिकल वर्क्स में बनाते हैं, मतलब कि सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाया जाता है। हाँ, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ कॉस्टिंग तो लगेगी, पर कॉस्टिंग के मेथड होते हैं ना, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्शन होता है, जहाँ होमोजीनियस प्रोडक्शन होगा मतलब पूरे साल एक जैसी चीज़ बनाते हैं,
तो वहां पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं इन केस ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्शन, राइट। ओके सर, ओके सर। वो स्क्रीन थोड़ा सा नीचे कीजिए सर, मतलब ऊपर ऊपर। अच्छा, ये वाला नहीं सर, नीचे वाला जो वर्किंग था उसको थोड़ा सा। ऐसे नीचे, राइट। हाँ हाँ। यस सर, ओके सर, डन। राइट। इसी में अगर हम सपोज और अकाउंट बनाएं, इसी में सपोज मान लीजिए और अकाउंट बनाए अगर हम, सो एक मैं बनाता हूँ नॉर्मल लॉस अकाउंट, और जो शायद क्वेश्चन में पूछा सर फिनिश स्टॉक का अगर मतलब बुक पे जैसा यूनिट सिर्फ बोल दिया, अगर वैसा बोल देते तो बैलेंसिंग फिगर करके ही हमेशा वो निकलना पड़ेगा अमाउंट क्या चीज का। फिनिश स्टॉक का सर। हाँ हाँ, अगर उसकी वैल्यू आपको निकालनी हो तो अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर अगर सपोज मान लो कि एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, आपको पता है 3240 की क्वांटिटी है, इसकी 6.875 से इंटू कर लो, आ गई उसकी वैल्यू। और सर चेक कैसे करेंगे 3240 डिवाइडेड बाय 22,275 से डिवाइड करने से ये आएगा ना वैल्यू हाँ ऑफ बिल्कुल एबनॉर्मल गेन बिल्कुल, का। बाकी ये रेट तो आप, हाँ बाकी बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। चाहे एबनॉर्मल गेन को बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो या इसको निकाल लो, वो आपकी मर्जी है ना। दोनों में से कोई एक निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर से, ओके सर। राइट। अब अगर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए इसमें, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, वहाँ हमने 800 यूनिट का नॉर्मल लॉस डाला है, 800 यूनिट का नॉर्मल लॉस डाला है, 5 रुपए के रेट पे वैल्यू किया है उसको, स्क्रैप 5 बोला था, यस 4 रुपए। तो यहाँ से हमारा 5 रुपए के रेट पे 4000 आ गया। लेकिन एबनॉर्मल गेन हुआ है इस प्रोसेस में। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है योर नॉर्मल लॉस एक्चुअली हैज बीन रिड्यूस्ड, जितना आप एस्टिमेट कर रहे थे उससे कम कम आपको लॉस हुआ। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ जो आपने वाकई में एक्सप्रेस किया, जो वाकई में आपने स्क्रैप किया होगा। तो 800 में से ना जितने का एबनॉर्मल गेन है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो योर एक्चुअल लॉस वाज 760 यूनिट्स, और इसको फिर आप 5 रुपए के रेट पे क्या करोगे, स्क्रैप करोगे। ठीक है, इसको स्क्रैप किया है आपने 5 रुपए के रेट पर। अब 760 को भी 5 रुपए के रेट पे लेना है, बताओ कितना आएगा। 760 इंटू 5, 3,800। 3800। अगर एबनॉर्मल गेन हुआ है इसका मतलब नॉर्मल लॉस रिड्यूस हो गया है, जितना उम्मीद था उससे कम हुआ है। तो एक्चुअल स्क्रैप करोगे आप 760 यूनिट 3800 के रेट पे। अब बाकी जो बचा ये हम एबनॉर्मल गेन अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। जितना नॉर्मल लॉस स्क्रैप नहीं हुआ वो हम चार्ज कर देते हैं एबनॉर्मल गेन में। तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 200। अब ये चाहे आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। तो ये 800, 4000, 800 और ये 4000, राइट। इसके बाद फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओगे। इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, अगर नॉर्मल लॉस अकाउंट में कोई एंट्री समझ में नहीं आए तो। तो वो कैश वाला एंट्री सर फिर से बोलिए सर, वो बाय कैश। 800 यूनिट का, 800 यूनिट का हमने नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, 40 का गेन हो गया। जब गेन हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारा एक्चुअल लॉस कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 800 में से 40 माइनस कर दो तो 760 का हमारा, हाँ 760 का हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है। तो एक्चुअल में हम 760 को ही स्क्रैप करेंगे। तो 760 को 5 रुपए के रेट पे हमने स्क्रैप कर दिया, तो 3800 रुपये उसकी वैल्यू आ गई, राइट। यस। और बाकी विच वी कुड नॉट स्क्रैप,
क्योंकि वो लॉस हुआ ही नहीं। जो 40 हमने स्क्रैप नहीं किया वो एबनॉर्मल गेन के अगेंस्ट चार्ज करना पड़ता है। तो हमारा एबनॉर्मल गेन निकला था यहाँ से, ये निकला है 40 क्वांटिटी 275 की वैल्यू पे। तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट यहाँ 40 आएगा 275 की वैल्यू पे। यहाँ पर फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट से ये 40 आया 200 की वैल्यू पे। ये ट्रांसफर एंट्री बनाई है हमने, राइट, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। फिर इस अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आती है ये आ रही है 75 रुपीज़ की इधर। इसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमारा एक्चुअल गेन है जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, राइट। 275 का हमें गेन हुआ, 200 की स्क्रैप हमने रिकवर नहीं करी, तो नेट गेन हमें 75 का ही हुआ। तो ये 75 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री ट्रांसफर हुई है प्रोसेस सेकंड अकाउंट से, ये नॉर्मल लॉस से हुई है जो कि हम स्क्रैप नहीं कर पाए। ये नेट गेन है, 75 नेट गेन माना जाएगा जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसको भी लिखो, कोई क्वेरी है तो बताओ। डन सर। बाकी लोग भी करो, जब हो जाए तो बताना। सर आज बहुत सारे डाउट्स भी है सर फर्स्ट चैप्टर को लेके, आज वो क्लियर कर देंगे सर आप। चैप्टर 1 कौन सा? हाँ सर, सॉरी चैप्टर 1 कौन सा वाला कह रहे हो? सर मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल का अभी देखते हैं हाँ। बेटा। अगर ये अभी एक्चुअली क्लास का ड्यूरेशन जो है ये 9:30 से 11 का है। अगर ये उससे पहले खत्म होगी तो पक्का फिर मैं आज आपके डाउट ले लूंगा, वरना कल वाली क्लास को लूंगा डेफिनेटली। ओके सर, ओके। सभी लोग करें, जब हो जाए तो बताना। Done, sir. डन सर। सर प्रोसेस 2 अकाउंट थोड़ा दिखाना सर। ये है प्रोसेस 2 अकाउंट। डन। राइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहता है प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो एक प्रोडक्ट एक्स है जो 3 प्रोसेस से जाने के बाद हमें मिलता है। मटेरियल है प्रोसेस 1 में 5200, प्रोसेस सेकंड में 3960 और थर्ड में 5924, टोटल 15084 है। वेजेस पहली प्रोसेस में 4000 है, देन उसके बाद 9000 है, फिर उसके बाद 8000 है, देन टोटल 18000 है। प्रोडक्शन ओवरहेड 18000 है, पर इसका एलोकेशन हमें नहीं दिया है। इसका 1 to 3 में कितना कितना अमाउंट है वो नहीं दिया है, वो नीचे कहीं बताया होगा। 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस फर्स्ट, इन कहता है प्रोसेस फर्स्ट। इसके बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। कह रहा प्रोसेस 1 में हमने 1000 यूनिट डाली हैं 6 रुपये के रेट पर। इसकी अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये होता है 6000। 6000 का ये मटेरियल है, और एक मटेरियल प्रोसेस 1 में यहाँ 5200 का बता रहा है। इसका मतलब कि प्रोसेस 1 में 2 तरीके का मटेरियल है, एक 6000 वाला जिसकी क्वांटिटी मेंशन है, और एक 5200 का मटेरियल है जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं है।
आगे क्वेश्चन में कहता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। कहता है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, उसको डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो डायरेक्ट वेजेस 18,000 थी, प्रोडक्शन ओवरहेड भी 18,000 है। तो जिस मैनर में ये डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, उसी मैनर में प्रोडक्शन ओवरहेड भी लेना है। मतलब ये यहाँ 4,000 हो जाएगा, यहाँ 6,000 हो जाएगा और यहाँ 8,000 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है वेजेस का 100% लेना है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि एक्चुअल आउटपुट कितना कितना है। प्रोसेस 1 में 950 का आपका आउटपुट आया, जबकि नॉर्मल लॉस 5% हमने एक्सपेक्ट किया था। प्रोसेस सेकंड में 840 का आउटपुट आया, इसमें नॉर्मल लॉस 10% एक्सपेक्ट किया था। प्रोसेस थर्ड में 750 का आउटपुट आया, इसमें 15% का नॉर्मल लॉस हमने एक्सपेक्ट किया था। और जो स्क्रैप किया है उसकी वैल्यू 4, 8, 10 के हिसाब से हमें गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अकाउंट बनाने हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज पूछिए। सर ये प्रोसेस फर्स्ट में मटेरियल 5,200 और नीचे हाँ 1,000 इंटू 600, मतलब 1,000 के 80 रुपीज 6 पर यूनिट। ठीक है। ये दोनों का आपने क्या बोला था, फिर से रिपीट हाँ कीजिए सर। हाँ, मैंने ये बोला कि इसमें इसका ये मतलब हुआ कि प्रोसेस 1 में दो तरीके का मटेरियल है। एक मटेरियल है जिसकी क्वांटिटी पता है हमें कि 1,000 यूनिट डाली है एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। और दूसरा मटेरियल है जिसकी अमाउंट है 5200, पर उसकी क्वांटिटी हमें मेंशन नहीं करी। क्योंकि मटेरियल जो है वो सॉलिड शेप का भी होता है, मटेरियल लिक्विड वाली शेप का भी होता है। राइट, जैसे हम अगर मान लीजिए किसी चीज़ को बनाते हैं तो मटेरियल या तो सॉलिड शेप में होगा या जैसे कि लिक्विड वाली शेप में होगा। कई बार क्या होता है, सॉलिड शेप वाले की जो क्वांटिटी है वो तो मेंशन करना हमारे लिए पॉसिबल होता है, लेकिन लिक्विड शेप में जो मटेरियल यूज करते हैं उसकी हमें अमाउंट पता होती है, उसकी क्वांटिटी मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक आप सपोज मान लो कि वुडन चेयर बनाते हो, तो वुडन चेयर में कितना किलो लकड़ी लगी वो तो आपके लिए मेजर करना पॉसिबल है, राइट। बट एक वुडन चेयर में आपने कितना, वुडन चेयर को बनाने में कितना ऑयल कंज्यूम कर लिया, कितना फेविकॉल आपने कंज्यूम कर लिया, उसकी क्वांटिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस सिचुएशन में जो टेंजिबल मटेरियल होता है उसकी हम क्वांटिटी के साथ वैल्यू उसकी मेंशन करते हैं। और जिस मटेरियल की क्वांटिटी हमारे पास नहीं होती, मतलब उसको फिजिकल क्वांटिटी में उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसकी केवल वैल्यू हम लिखते हैं। तो प्रोसेस 1 में दो तरीके का मटेरियल है, एक जिसकी 1,000 यूनिट है एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट, और एक दूसरा मटेरियल है जिसकी केवल अमाउंट पता है 5200, इसकी हमें क्वांटिटी मेंशन नहीं करी है। इसका मतलब सर प्रोसेस 1 में मटेरियल है 11,200 का। यस यस बिल्कुल। और सर बाकी के जो प्रोसेस है दो, हाँ हाँ उसमें सर 3,960 है। राइट, और उसमें ये भी होगा जो प्रोसेस 1 का आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस सेकंड का सर इनपुट बन जाएगा। मतलब सर वो 3,960 के साथ ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा, राइट, बिल्कुल बिल्कुल ओके। राइट। मतलब ओके। मतलब प्रोसेस 1 में दो तरह की मटेरियल लगी है, मतलब एक है 5,200 का और एक 6,000। राइट बिल्कुल सर। सर वो जो एक और एक है प्रोडक्शन ओवरहेड का, हाँ वो कैसे आप कैलकुलेट किए सर? हाँ, इसमें ये बोला हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लाइन बोली हुई है, प्रोडक्शन ओवरहेड आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन ओवरहेड को वेजेस का 100% लेना है। तो अगर यहाँ 4,000 है, 4,000 का 100% 4,000, 6,000 का ओके 100% 6,000, 8,000 का 8,000, राइट। ओके ओके, तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा स्पेस ले लेते हैं और क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और 3 बार बनाना है। ऑल द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर लेक्चर 1 बहुत अच्छे से देखा है आपने तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस 3 बार बनाना है इसमें। प्रोसेस 1 अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ये है डेबिट क्रेडिट। सेम ऐसे इसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस 1 सेकंड पूछा है, ठीक है, प्रोसेस 1 प्रोसेस सेकंड प्रोसेस थर्ड
लेकिन हम नॉर्मल लॉस वगैरह भी बना लेंगे। प्रोसेस सेकंड यूनिट्स प्रोसेस थर्ड राइट। उसके बाद एक नॉर्मल लॉस भी बना लेते हैं और एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन जरूरत के अनुसार जैसा जैसा क्वेश्चन में डेटा आएगा उसके हिसाब से बना लेंगे। राइट। उसके बाद वर्किंग नोट के लिए स्पेस, ठीक है, 2 अकाउंट का स्पेस और छोड़ देना छोटे, और फिर यहाँ से वर्किंग नोट का स्पेस। ओके, अब देखो क्या दिया है। सबसे पहले मटेरियल है, तो टू मटेरियल, जब 2 तरीके का मटेरियल हो तो एक को मटेरियल फर्स्ट जिसकी 1000 क्वांटिटी है 6 रुपए के रेट पर 6000, और एक को मटेरियल सेकंड, इस तरीके से लिख दो या दोनों को ऐड करके लिख दो 5200। ये तो मटेरियल हो गया हमारे पास। जब 2 तरीके का हो तो फर्स्ट सेकंड इस तरीके से बता सकते हैं। देन वेजेस है 4000 और ओवरहेड्स हैं 4000, ठीक है, ये डेटा उठा रहा हूँ मैं प्रोसेस 1 का, ये 4000 और ये भी 4000। तो टू डायरेक्ट वेजेस 4000 और टू ओवरहेड्स, शॉर्ट में ओवरहेड्स लिख दिया 4000। उसके बाद फिर प्रोसेस 1 में बोलता है कि हमारा आउटपुट 950 का है। प्रोसेस 1 में कहता है कि मेरा आउटपुट जो कि प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफर होगा, ये 950 है, और इसकी कॉस्टिंग नहीं पता मुझे, इसकी वैल्यू नहीं पता। और कुछ नॉर्मल लॉस है, डेफिनेटली हर प्रोसेस में नॉर्मल लॉस है, तो वो नॉर्मल लॉस हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मल लॉस की वर्किंग करेंगे, यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, then only we will be able to know whether there is abnormal loss or gain. So for process 1 के लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए what should I say, right, इनपुट क्वांटिटी कितनी है? इनपुट क्वांटिटी है पहली प्रोसेस में 1000 यूनिट, लेस कर देंगे नॉर्मल लॉस। बताओ पहली प्रोसेस में नॉर्मल लॉस की परसेंटेज कितनी है, देख के बताओ जरा। 5% सर। 5% है, तो ये 50 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमारा आएगा वो 950 आएगा, और एक्चुअल आउटपुट कितना है पहली प्रोसेस का? 950 सर। सेम है, तो इसका मतलब कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड था उसी के ही बराबर हमारा आउटपुट आया। तो देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अब हम यहाँ से निकालेंगे यूनिट कॉस्ट। वो कैसे निकलेगी? प्रोसेस 1 में जो डेबिट किया ये सारा जोड़ दो, ये सारा जोड़ दो। तो 6 और 5 11,200, और 11,200 में 8,000 को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया मेरा 19,200। नॉर्मल लॉस 50 है,
और इसको मैं स्क्रैप करूंगा, और पहले लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे कितना स्क्रैप बोला गया है? स्क्रैप एट द प्रोसेस 1 ₹4 का, 400 ₹4 का आपका रेट होता है, राइट। तो व्हाट वुड आई डू, 50 इंटू 4 कर दो, एक्सपेक्टेड 950, तो 19,200 माइनस 200 बाय 950, इट इज 19,000 बाय 950। बताइए कितना है? 20 कितना? 22? 20 सर। 20, ओ 20 ओनली, राइट। तो ये 20 रुपीज पर यूनिट आ गई, राइट। ये हमारी यूनिट कॉस्ट आ गई है ऑफ प्रोसेस 1। सो अब क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस लिखा है यहाँ पर 50 यूनिट का, इसको इसी के रेट पे स्क्रैप किया, ₹4 के रेट पे, तो ये हमारा 200 आ गया। प्रोसेस सेकंड अकाउंट, इसको चाहे तो आप 20 से मल्टीप्लाई करके अकाउंट बैलेंस कर लो, या बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद डिवाइड कर लो, तो वेरीफाई हो जाएगा रेट। अभी इसको मैंने टैली कर लिया, तो बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ये आ गया 1000, देन वी हैव 19,200, 1000 एंड 19,200, ठीक है। ये हमने प्रोसेस 1 के लिए किया। अब प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होता है, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होता है, प्रोसेस 1 का, ये प्रोसेस सेकंड का इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट 950 क्वांटिटी 19,000। हाँ बताइए, कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत है या बढ़िया आगे? नो Yes, sir. सर। Right, okay. Then again we have more inputs in process second. इसमें फिर से हमने कुछ मटेरियल डाला है जिसकी वैल्यू की बना है, और कुछ डायरेक्ट वेजेस होगी, और कुछ ओवरहेड्स होगा, राइट। तो आप देखिए, तो हमारे पास सेकंड प्रोसेस में फ्रेश मटेरियल है 3960 का, और 6000 के लेबर और ओवरहेड्स हैं। तो 3960 देन ये भी 6000, और ये भी 6000। उसके बाद फिर इस प्रोसेस में भी कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, शॉर्ट में भी लिख दिया मैंने NL, और कुछ प्रोसेस 3 में ट्रांसफर होगा। इसका एक्चुअल आउटपुट हमें कितना दिया हुआ है सेकंड का? प्रोसेस सेकंड का 840 sir. 840 840, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं 840, बट इसकी कॉस्टिंग नहीं पता हमें। तो अब प्रोसेस सेकंड के लिए आएंगे, वर्किंग नोट 2 फॉर प्रोसेस सेकंड, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, इनपुट क्वांटिटी, तो ये 950 है, लेस करते हैं नॉर्मल लॉस। इसका नॉर्मल लॉस का कितना है, कितना दिया हुआ परसेंटेज? 10% sir. 10%, 95। अरे बैक खींच रही है मम्मी, गिरेगा बेटा, लग जाएगी बेटा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट। बताइए, लेस करो इसे, कितना आया? इज इट 855? Yes sir. 855. Yes, sir. और एक्चुअल में कितना आउटपुट आया? 840. 840. 40। तो डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? Abnormal loss 15. तो यहाँ से एबनॉर्मल लॉस आ गया 15 मिनट्स का, राइट, बिकॉज वी हैव प्रोड्यूस्ड लेसर देन व्हाट वी हैड अर्लियर एक्सपेक्टेड। 855 की एक्सपेक्टेशन थी, 840 आया है, तो 15 यूनिट का और लॉस हो गया है, राइट। तो इसको बोला जाएगा एबनॉर्मल लॉस। देन हम निकालेंगे यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट के लिए सेम, जो आपने प्रोसेस में कॉस्ट डाली है वो सारी जोड़ लो, ये ऐड कर लो। 19,322 और 6,28 और 6,34, 34,960, 34,960, 34,960,
नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड जो था वो 95 था, उसकी स्क्रैप वैल्यू। सेकंड प्रोसेस पे रेट कितना दिया स्क्रैप का, शायद 8 रुपये बोला हुआ है, Yes, sir. राइट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा 855 है, तो 34,960, इसको 95 को 8 से इंटू करो, 95 190 380 760 760 आएगा, Yes, sir. राइट। अब ये माइनस करो, 34,960 माइनस 760, तो 34,200 आई गेस। 40 rupees per unit. ये पहले माइनस करके 34,200 आएगा शायद, और फिर ये 855, और ये कितना आ रहा है 40 रुपये पर यूनिट। Yes. Yes, sir. ये 40 रुपये का यूनिट कॉस्ट आ गया प्रोसेस सेकंड का। तो इसमें अगर मैं वैल्यू निकालूं एबनॉर्मल लॉस की, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इट इज 15 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹40, 600 इज एबनॉर्मल लॉस, राइट। तो 600 यूनिट का मेरा एबनॉर्मल लॉस आ गया। इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। Yes, sir. No, sir. Clear. इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ नॉर्मल लॉस हमारा निकला है 95 यूनिट्स, जिसको हमने वैल्यू किया 8 रुपये के रेट पर, तो ये आया 760। एबनॉर्मल लॉस आया हमारा, एबनॉर्मल लॉस कितना आया था 15 प्लस 15, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 600. 600। इसको वैल्यू किया है एट द रेट ऑफ ₹40 पर यूनिट, राइट। और फिर यहाँ से उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, ये 950 है, और ये कितना आया था 19 3 22 34 960, 950 34 960, ये माइनस करो इसमें से 1360, कितना आता है 34 960 33 960 33 660 आई गेस। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब 33 660 को डिवाइड करना जरा 840 से, कितना आता है 33 660 डिवाइड बाई 840, इट शुड बी 40 रुपीज, Yes, sir. 40 rupees. 40, sir. राइट। तो ये 40 रुपये से वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस सेकंड। इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। ऑल गुड, Yes, sir. राइट। अब इसके बाद हम इसको डाल देंगे प्रोसेस 3 में। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, एक्चुअल आउटपुट 840 आया जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ, वैल्यू है 33 660। फिर उसके बाद अगेन इसमें मटेरियल आया, फ्रेश मटेरियल डाला है इसमें। उसके बाद टू डायरेक्ट वेजेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। तो प्रोसेस थर्ड के लिए ये है 5924 का फ्रेश मटेरियल, और फिर 8000 के बाकी आइटम। 5924 8000 फिर अगेन इस प्रोसेस में कुछ नॉर्मल लॉस है, और ये आखिरी प्रोसेस है, तो आखिरी प्रोसेस के बाद इसको फिनिश गुड्स में डाल देते हैं। फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट या फिनिश गुड्स इन्वेंटरी अकाउंट। तो तीसरी प्रोसेस का जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना दिया है हमें 750. 750, राइट। बट अगेन हमें वर्किंग नोट बना के समझना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन से कम आया या ज़्यादा आया। इस तरह से थोड़ा सा
वर्किंग नोट। और प्रोसेस 3 इनपुट क्वांटिटी। अब सेकंड प्रोसेस का जो आउटपुट था वो थर्ड प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा, विच इज 840 लेस नॉर्मल लॉस। और थर्ड प्रोसेस में कितना बोला है नॉर्मल लॉस? 15%। 15%। 840 का 50% निकालो, 84 प्लस 42 126। अब यहाँ से निकालो एक्सपेक्टेड आउटपुट 714 740 और एक्चुअल आउटपुट निकालो यहाँ से 750 सर। 750। सो डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? Abnormal gain 36। नॉर्मल गेन। 36 का गेन आ गया। यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, सेम प्रोसेस, व्हाट अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट। तो ये सारा ऐड करना पड़ेगा, 33 और 5 38 और 8 46 और 8 54 54 900 54 900 में 600 जोड़ो, 54 900 में 600 55 500। इज इट 55 584? 55,520। Sir 55,524। हाँ राइट, 55,524 Yes sir। और 84। 24 sir। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो 84, अच्छा 5924 है, 4 33 660 पर 6 दो तो 8 हो रहे हैं। 84 है या 84 ही तो हो रहा है सर। चेक करना, 84 या फिर 24? ये 660 है ना? 84 ही तो हो रहा है। हाँ, तो आप लोगों ने क्या बोला, 24 बोला है या फिर मतलब 84 बोला है? 55 524 और 55 84। सर 84 है। 84 ही आ रहा है सर। ठीक है राइट, बाकी बुक से भी चेक कर लेना, सॉल्यूशन है, हो सकता है हमने कोई कैप्शन गलत करी हो। तो 55 84 आई गेस राइट। इसमें एक्सपेक्टेड जो हमारा है नॉर्मल लॉस वो है 126। इसका स्क्रैप शेड 10 बोला हुआ है इसमें, यस सर। राइट। यस सर। हाँ, तो 55 584 माइनस 1260 डिवाइड बाय 714। बताओ ये माइनस करो पहले, कितना आ रहा है? 55 584 माइनस 1260। सर 54,324। 324 डिवाइड बाय 714, बताओ रेट कितना आया? 26.08। 76.0840। 26। 76.0840। ठीक है, तो ये पॉइंट मारा है 76.0 0.0840। 0.0840 ऐसा कुछ। यस इसको वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट सर गड़बड़ नहीं वो है। जो अमाउंट है ना वो 55,524 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो मिस्टेक कहाँ पर है उसकी? तो जब हम करेंगे तो वो 76 रेट आएगा, तो वो बुक से मैच भी करेगा। तो फिर ये अमाउंट मैंने गलती है क्या? 840 इंटू 40 जो था, कहीं तो चेंज होगा फिर। ये सर ये 16 है, ये आपका 33,600 है ये। राइट, ये 33,600 आया था। यस सर यस सर। ओके, इसकी वजह से फर्क पड़ रहा था। तो ये 33,600 ही है, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा फिर 24 आएगा यहाँ पे, 55 524, इसको माइनस करो, 55 524 माइनस 1264, 54,264। ये 264 हो जाएगा। लेस करने के बाद होगा ना तो? यस सर, हाँ लेस प्लस करने करने के बाद। राइट, तो ये तो 55 224 ही है, देन 54 54 264 आएगा। यस सर। राइट, अब डिवाइड कर लो इसे 714 से, 76। 76 आ रहा है एग्जैक्ट। राइट,
रेट आ रहा है 76, ये 54,264 है, डिवाइड बाय 714 तो 76 आया। अब इस प्रोसेस में क्या निकला है हमारा गेन, यस सर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं एबनॉर्मल गेन की। कितनी क्वांटिटी का गेन है? 36, सर 36। तो 36 इंटू 76, सर 2736। राइट, 2736, यस सर। राइट, ये आया हमारा एबनॉर्मल गेन। तो अब क्या करेंगे, प्रोसेस सेकंड में आएंगे, यहाँ नॉर्मल लॉस डालेंगे। नॉर्मल लॉस हमारा 126 था, वैल्यूड एट द रेट ऑफ ₹10 per unit becomes 1260। यहाँ एबनॉर्मल गेन आ गया हमारा, एबनॉर्मल गेन आ गया हमारा यहाँ पे। सर प्रोसेस 2 में भी चेंज करना होगा ना सर 33,000? हाँ वो चेंज कर दिया मैंने, ये 33,600 था इधर पे, है ना, 33,600 राइट। यहाँ चेंज होगा वो कर दिया मैंने ऑलरेडी। और एबनॉर्मल गेन कितना निकला था हमारा, 36 यूनिट्स का, राइट, 36 वैल्यू एट 276, ओके, तो 36 और 2736। अब यहाँ से डिफरेंस निकालो, इसको जोड़ देंगे, ये 6 और 4 3 7, 876, इसको भी ऐड करो कितना आ रहा है। अब ये बढ़ेगा टोटल क्योंकि गेन आ गया। सर 58,260। 58,260, 260। ओके, 58,260 और ये 1260 है, ये माइनस कर दिया उसमें से, तो इज इट 57,000? यस सर। यस सर। उसको डिवाइड करो और रेट देखो कि 76 ही आना चाहिए, यस सर करेक्ट, 76 आ रहा है। राइट, तो रेट 76 आ गया। ठीक है, तो एक ही प्रोसेस में सब कुछ दिख गया इसमें हमें, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रोसेस 1 अकाउंट में 50 था, ₹4 के रेट पे स्क्रैप किया, तो 50 इंटू 4 200 आ गया, राइट, 200 50 इंटू 4 200 पे हमने स्क्रैप, ये एस्टिमेटेड था, कोई अबनॉर्मल लॉस गेन नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्क्रैप भी हमने 50 ही कराया 200 के रेट पे। फिर प्रोसेस सेकंड है, प्रोसेस सेकंड में जो नॉर्मल लॉस था हमारा 95 यूनिट्स का था 760। हाँ एक मिनट, 95 का था 760 पे, राइट। और इस प्रोसेस में अब नॉर्मल लॉस हुआ है, इसका ये मतलब है जो नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड था वो तो हुआ ही है और थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो जब एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको पूरा स्क्रैप करेंगे, 95 760, राइट। जब एबनॉर्मल गेन हो जाए केवल उस सिचुएशन में अपने नॉर्मल लॉस को कम करना पड़ता है। तीसरी प्रोसेस में 126 है, 1260 की वैल्यू पे, लेकिन यहाँ गेन हो गया, जिसमें गेन हो जाए उसमें अगर स्क्रैप करोगे तो पहले 126 में से ये 36 लेस करना पड़ेगा, कितना आएगा 90, और 90 को आपने स्क्रैप किया है ₹10 के रेट पे, तो ये आएगा 900, ठीक है। यहाँ पे ₹4 का रेट है एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट, यहाँ पर ₹8 का रेट है 8 पर यूनिट, और यहाँ पर ₹10 का रेट है। तो एबनॉर्मल गेन का मतलब है नॉर्मल लॉस कम हुआ और कुछ क्वांटिटी आप स्क्रैप नहीं कर पाए, इसलिए जो आप स्क्रैप नहीं कर पाए उसे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में डाल दोगे। ये 36 यूनिट है, ₹10 के रेट पे इसको वैल्यू करेंगे,
360। इसको टैली कर देना, ये बैलेंस रहेगा। इसको नोट करो, इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। तो वो सर जी हमारा प्रोसेस 150 और 200 हुआ है, तो वो सर बाय कैश अकाउंट पे भी 50 200 क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें तो बराबर हो गया था ना, कोई नॉर्मल लॉस नहीं था, कोई गेन नहीं था। देखो वर्किंग नोट में देखो, 50 एक्सपेक्ट 950 आना चाहिए था, 950 आ गया। तो नो एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, तो ये पूरा पूरा स्क्रैप होगा। इवन जिसमें एबनॉर्मल लॉस हो जाता है उसमें भी पूरा पूरा स्क्रैप होता है। प्रॉब्लम तभी आती है जब एबनॉर्मल गेन आता है। एबनॉर्मल गेन की सिचुएशन में नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग चेंज हो जाती है। तो केवल नॉर्मल, जब एबनॉर्मल गेन आएगा तो चेंज होगा, अदरवाइज नॉर्मल लॉस पूरा पूरा स्क्रैप हो जाता है। बस गेन के केस में ध्यान रखना है। सर ये एबनॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप होगा वो सर क्या हाँ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो और एबनॉर्मल लॉस सर का स्क्रैप है। नॉर्मल लॉस अकाउंट में हाँ सिर्फ स्क्रैप वैल्यू से सब कुछ होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल अकाउंट में सब कुछ जो भी होगा वो स्क्रैप पे होगा। राइट। सो ये जो एबनॉर्मल गेन आया है 36, हाँ ये जो हमारा प्रोसेस 3 से था ये वहां से आया है? हाँ बिल्कुल, ये हमारा प्रोसेस 3 से आया, ओके सर। क्योंकि प्रोसेस 3 में 126 का एबनॉर्मल गेन हुआ है। और इसका ये मतलब हुआ कि एबनॉर्मल कितना गेन हुआ था, 126 नहीं, 36 का। प्रोसेस यस थर्ड सर। में हमारा 36 का गेन हुआ है, तो जितने का गेन होता है मतलब उतने से हमारा लॉस रिड्यूस हो गया है। राइट, जितने का गेन होता है उतने से हमारा लॉस रिड्यूस हो जाता है। तो जो 126 का नॉर्मल लॉस हम मान के चले थे कि प्रोसेस 3 में होगा, एक्चुअल में ये लॉस 90 रहा, क्योंकि 36 का गेन हो गया। तो 90 को तो हमने स्क्रैप किया होगा, बाकी क्योंकि ये लॉस हुआ ही नहीं तो ये हमने स्क्रैप किया ही नहीं। तो ये स्क्रैप ना कर पाना एक तरीके से हमारा लॉस है, जिसको हम एबनॉर्मल गेन में से क्या करते हैं, कवर, एबनॉर्मल गेन में से कवर करते हैं। राइट। ओके सर। ओके सर। अब यहाँ से इसके बाद दो अकाउंट और बनाएंगे हम। एक बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस का, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। राइट। तो प्रोसेस सेकंड में एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे हम। कितना हुआ है प्रोसेस सेकंड में, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है हमारा 15 यूनिट, 600 रुपये इसकी कॉस्ट है। इसको हमने स्क्रैप किया, इसको हमने बेचा, और किस रेट पे स्क्रैप किया सेकंड प्रोसेस में, शायद 8 रुपए का रेट है, इफ आई कैन रिकॉल। 8 का ही है ना, यस देखो सर। एक बार। राइट। यस सर, 8 रुपीज। तो 600 रुपये की कॉस्ट वाला आइटम हमने 120 में स्क्रैप किया। जो 600 की कॉस्ट थी जिसकी, वो 120 में बेचा हमने, तो लॉस तो हुआ ही है। नेट लॉस हुआ 480 का। ये हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 15 और ये 600, और अगेन ये 15 और 600, तो ये हमने स्क्रैप कर दिया। राइट। इसके बाद और स्पेस चाहिए हमें। इसको देख लो पहले, इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। डन। यस सर। राइट।
अब यहाँ से एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन में नॉर्मल लॉस को क्यों ट्रांसफर करते हैं उसको थोड़ा सा और समझ लो। क्योंकि अगर एबनॉर्मल गेन हो जाता है तो लॉस कैसे कम होता है। जैसे एक सपोज मान लीजिए पेरेंट्स हैं, उनके 5 बच्चे हैं, मतलब डॉटर और सन मिला के 5 लोग हैं। 5 में से सपोज मान लो कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिसको पेरेंट्स ने नॉर्मल लॉस मान लिया। उन्होंने मान लिया कि ये तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, है ना, ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको बड़े होके भीख भीख ही मांगनी है, दे विल डू बैगिंग। और ये बैगिंग करेंगे तो ये भीख मांग के महीने के 5,000 रुपये कमाएंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया। 5 में से 3 को उन्होंने माना कि ये ठीक रहेंगे, और 2 को उन्होंने नॉर्मल लॉस मान लिया कि ये कुछ नहीं करने वाले, और ये बैगिंग के थ्रू अपना जो है अपनी लाइफ पूरी करेंगे, या अपनी फैमिली में ये बैगिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगे। हुआ क्या एक्चुअल में कि 5 में से 4 लोग ठीक निकल गए और एक बंदा जो खराब निकल गया। तो चलो एक बंदा जो खराब निकला, मान लो वो तो 5,000 रुपये ही बेसिकली पर मंथ अर्न कर रहा है, जो कि हमने मान के चला था। जो एक बंदा जिसको हम नॉर्मल लॉस मान रहे थे, वो लॉस नहीं हुआ, वो अच्छा, वो ठीक ठाक निकल गया। अब वो महीने के 50,000 रुपये अर्न कर लेता है। लेकिन हम क्या मान रहे थे कि वो कितना अर्न करेगा अगर नॉर्मल लॉस होता तो? 5,000। 5,000। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 50,000 अर्न करने के लिए हमने वो 5,000 रुपये छोड़ दी। यस और नो? यस अगर वो 50,000 अर्न कर रहा है, इसका मतलब 5,000 अर्न नहीं कर रहा है, तो नेट गेन कितने का होगा? नेट गेन तो 45 का माना जाएगा ना, 5,000। है ना। तो यही लॉजिक यहाँ लगाना है। हम इन यूनिट को लॉस मान के चल रहे थे, जो ये 36 यूनिट है इनको लॉस मान के चल रहे थे, और ये 360 के यूनिट्स, 360 का अमाउंट हमें अर्न करके देते। लेकिन एक्चुअल में ये नॉर्मल लॉस नहीं हुए, ये लॉस नहीं हुए, तो ये ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं हमें। अगर ज़्यादा वैल्यू भी दे रहे हैं तो जो स्क्रैप हम कमा सकते थे वो हमें अब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लॉस नहीं हुई है। तो जितना गेन होता है उसमें से जो स्क्रैप हमने सेक्रीफाइस कर दी है उसको माइनस करते हैं, और फिर वहां से नेट गेन निकालते हैं, राइट। तो पहले एबनॉर्मल गेन यहाँ डाल देंगे प्रोसेस थर्ड अकाउंट से। तो ये 36 यूनिट थी, इन्होंने हमें 2736 की वैल्यू जनरेट करके दी, 2736 की जनरेट करके दी। लेकिन ये जनरेट करने के लिए हमने इनकी स्क्रैप सेक्रीफाइस कर दी। कितनी? इनकी स्क्रैप थी किस रेट पर? 10 रुपए के रेट पे, राइट। 10 रुपए के रेट पे जो 360 का स्क्रैप मिलता है वो स्क्रैप नहीं मिलेगा हमें। तो 360 सेक्रीफाइस किया टू गेट 2736, राइट। तो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे। तो नेट गेन कितना हुआ? अब ये माइनस कर लो, 2736 में से माइनस करो 360, तो कितना आएगा? कितना आता है बताइए? 376। तो 2376 दोबारा 2376 2376 2376, ये नेट गेन हुआ हमारा, जो कि कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन हो जाने से हमारी स्क्रैप रिड्यूस होती है, तो उस लॉस को हम गेन से चार्ज कर देते हैं। बताना समझ आया नहीं? आगे सर। इसको नोट कर लो, स्क्रीन ऊपर नीचे करनी है तो बताओ एवरीवन, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर वो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बताना सर। एबनॉर्मल लॉस, डन। राइट। तो ये पूरा कर लिया, 3 प्रोसेस थी इसमें हमने वो बना लिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट अस टेक प्रॉब्लम नंबर 26।
26 में क्या बोलता है हमें? सर एग्जाम में ऐसा टाइप का ही आता है क्या सर? एग्जाम में ये नहीं आता, ये आसान है बहुत। जो लेक्चर 2 में है वो थोड़ा एडवांस है, वो वाला आता है ना। ये जो अभी कर रहे हैं थोड़ा इजी है, ये बीकॉम के पेपर में आ जाता है। लेकिन एक बार हाँ ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2016 के सिलेबस में। नॉर्मली प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉइंट और बाय, आपका टॉपिक है इसमें जॉइंट और बाय का, या तो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है या जॉइंट और बाय का क्वेश्चन आता है। जब हम प्रोसेस पूरा कर लेंगे उसके बाद जॉइंट और बाय करना है, फिर हमने इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन आता है। ट्रेंड ये है कि जॉइंट और बाय से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है, इससे नहीं आता है। लेकिन इससे अगर आएगा तो फिर बड़ा आएगा, बड़ा मतलब कि 7 to 9 मार्क्स का आता है। जॉइंट और बाय का आता है तो छोटा आता है, वो अराउंड मान के चलो 4 से 5 मतलब मार्क्स का। ठीक है, ये कर रहे हैं जो, ये थोड़ा आसान माना जाता है, जो हम लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में पढ़ेंगे उसके मुकाबले थोड़ा आसान है। ओके, तो इलस्ट्रेशन 26 है, इसमें कहता है एक प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ABC, 10,000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1.10 वर इशू टू प्रोसेस ए। हमने 10,000 यूनिट 1.10 के कॉस्ट पे इशू करी है प्रोसेस ए में, जिसमें अगेन देखो अब फिर से वही बात है कि प्रोसेस ए में कह रहा है कि हमने 10,000 यूनिट डाली है 1.10 के रेट पर। इसके वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 10,000 इंटू 1.1, तो ये 11,000 आ जाएगा। यस सर। और यहाँ ऑलरेडी मटेरियल दिया हुआ है 1,500 का, तो फिर से वही बात है कि इसमें 2 तरीके के मटेरियल हैं, एक मटेरियल 1 और एक मटेरियल 2। ठीक है, तो 2 तरीके के मटेरियल हैं, एक की क्वांटिटी मेंशन है और एक की क्वांटिटी मेंशन नहीं है, केवल वैल्यू गिवन है। लेबर 4,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका 1,000 और ऐसे BC के लिए डेटा गिवन है। वेस्टेज इन द प्रोसेस ए वाज 5% एंड प्रोसेस इन द बी कितना बोलता है आपको 4%। वेस्टेज का मतलब यहाँ पे नॉर्मल लॉस सही है। ठीक है, तो वेस्टेज नॉर्मल प्रोसेस ए में 5% है और प्रोसेस बी में 4% है। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड एट ₹0.25 पर यूनिट, ये स्क्रैप दे रखी है आपको, और बी को आपने 0.50 पर यूनिट पे स्क्रैप किया है, और सी में जो वेस्टेज हुई है उसको आपने ₹1 के रेट पे स्क्रैप किया है, राइट। पर सी में वेस्टेज की परसेंटेज क्या है दैट वी डू नॉट नो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। द ओवरहेड चार्जेस वर 160% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, जो ओवरहेड चार्जेस थे हमारे वो डायरेक्ट लेबर का 160% है, राइट। फाइनल प्रोडक्ट को हमने ₹10 के रेट पे बेच दिया है, जो फिनिश्ड इन्वेंट्री हमारी बन के आई उसको ₹10 के रेट पे हमने बेचा है, और जिसपे हमें 20% प्रॉफिट हुआ है सेल का। हमें ये पता लगाना है कि प्रोसेस सी में कितनी वेस्टेज हुई है। ठीक है, हमें प्रोसेस सी में वेस्टेज की परसेंटेज निकालनी है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, करते हैं क्वेश्चन को। हम तो पहले प्रोसेस 1 2 3 अकाउंट बनाते हैं और फिर प्रोसेस 3 से देखेंगे कि वहां से क्या चीज निकल के आती है। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे लेते हैं, स्पेस आई गेस थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो पहले है प्रोसेस ए अकाउंट। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। प्रोसेस बी अकाउंट, इसको चलो नीचे बना लेते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट।
देन प्रोसेस सी, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, राइट। और उसके बाद वर्किंग नोट के लिए स्पेस चाहिए, राइट। चलो तो करते हैं क्वेश्चन। आई गेस फॉर्मेट सबने बना लिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं मटेरियल, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें 10,000 यूनिट्स है, 1 रुपए के रेट पे, 1.1 के रेट पे, तो ये 11,000 हो गया। तो मटेरियल सेकंड, ठीक है, मटेरियल सेकंड। सेकंड वाले में आपने कितनी वैल्यू है इसकी, 1500। इसके बाद इसमें ओवरहेड्स नहीं है ना इस क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स का कुछ खेल तो नहीं है। ओवरहेड्स के लिए इसमें नहीं दिया है कुछ, तो नहीं है ओवरहेड्स, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर 4,500। ये नीचे क्या बोला है सर, द ओवरहेड चार्जेस वेर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अच्छा बोला हुआ है कहाँ पे, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ओवरहेड्स आर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है, दे रखें। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये है 1,000, और ओवरहेड्स 160% है लेबर का, तो लेबर का 160% निकाल दो बस। जैसे हम 4,500 है तो 4,500 का 160% निकालो। तो ओवरहेड्स, और आई शुड से फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आएगा, 4,500 का 60%, 4,500 का 160%, 4,500 इंटू 1.6 कर दो, कितना आता है, 4,500 इंटू 1.6 इंटू 7,200। 7,200। राइट, ये आ गया। इसके अलावा इसमें नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी तो पता है हमें, 10,000 का 5%, तो ये हो जाएगा 50 या 500, 500 आएगा ना, राइट। इसको स्क्रैप किया हमने 0.25 के रेट पर, तो नॉर्मल लॉस को स्क्रैप कर दो 0.25 पर यूनिट के रेट पे। तो 500 का 1/4, 500, 250, 125। इसके बाद कुछ अगली प्रोसेस पर ट्रांसफर किया हमने, प्रोसेस सेकंड, राइट। देखो इसमें हमें एक्चुअल आउटपुट दिया ही नहीं है ना, इसमें हमें एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे कि नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा वही हमारा एक्चुअल आउटपुट है, राइट। इसमें क्योंकि हमें एक्चुअल आउटपुट नहीं बता रखा, तो हम ये मानेंगे कि नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आया वही एक्चुअल है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटपुट में। तो 10,500 में से अगर मैं 500 माइनस करूँ तो ये 9,500 आ गया। अब हम सीधे यहाँ से कॉस्टिंग कर देंगे, बैलेंस फिगर निकाल देते हैं, 10,000 और अमाउंट जोड़ लो कितना आता है, 11,000 प्लस ये 6,000 हो गया, 17,000, 18,000, शायद 25,200 आएगा, 25,200। राइट। 10,000 और 25,200, 25,200 में से 125 माइनस करो तो 25,025, इज इट, या 75, 75। 75 आएगा, राइट। एक मिनट है, ये क्या खुल गया, हाँ 75, और डिवाइड करो इसे, ट्वेंटी फाइव 075 डिवाइड बाई 9,500, सर 2.639 आ रहा है। 2.639। अगर डेसिमल में आएगा तो पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक ले लेते हैं नियर एक्यूरेट के लिए। तो 25075
डिवाइड बाय 9500, 2.63947 at the rate of rupees 2.639495 दे देते हैं अप्रोक्स, क्योंकि 947 है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस 1 का हो गया। इसमें कोई क्वेरी है तो बताना। सर कोई नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं होता, मतलब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं होता, तो हाँ। सर यूनिट कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, मतलब फिर हम यूनिट कॉस्ट से सीधे निकाल लेते हैं, फिर वो वर्किंग नोट में निकालने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, अगर होगा सर एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस का मतलब और एक बार बताएंगे सर, नॉर्मल ऐसा लॉस दिया हमें, नहीं होगा हाँ तो? नॉर्मल लॉस हमें, हाँ क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इनपुट गिवन है 10,000 का, नॉर्मल लॉस गिवन है 500 यूनिट का, जो कि हमने 5% निकाला है। अब हमें इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल आउटपुट गिवन ही नहीं है, अदरवाइज हम एक्सपेक्टेड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, फिर वहां से डिफरेंस निकालते हैं एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट नहीं है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट को ही एक्चुअल आउटपुट मान लिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको यूनिट कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी डालो, उसको उसके रेट से इंटू करो, फिर जो डिफरेंस आया वही एक्चुअल आउटपुट की क्वांटिटी और वही एक्चुअल आपका जो आउटपुट है उसकी वैल्यू, और रेट निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो। तो सीधे डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो 2.6395 का रेट आ गया अप्रॉक्सिमेट। ठीक है, सर ये 500 कहाँ से आया सर? तो 500 कहाँ से आया? देखो पहली प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना बोला हुआ है? 1500 सर। नहीं नहीं, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5%, यहाँ देखो जो मैंने डार्क किया येलो से, है ओ ना? हाँ सर 10,000, 5%। तो 10,000 का 5% निकालो, कितना आएगा? 500 तो आएगा ना? हाँ सर, हाँ सर ठीक है तो सर। हाँ, तो 500 का नॉर्मल लॉस आया और 0.25 का रेट है प्रोसेस ए में, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 500 इंटू 0.25 से, तो 125 आ गया। क्लियर है? यस सर। राइट, अब इसी को यहाँ डाल देते हैं प्रोसेस बी में। तो प्रोसेस 1 अकाउंट 9500 यूनिट्स, वैल्यू 25,075, फिर यहाँ फिर से फ्रेश मटेरियल डाला है हमने, मटेरियल सेकंड कर देते हैं इसको, और ये कितना कितना है? 1500, 8,000, 1500, देन डायरेक्ट लेबर 8,000, तो डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 है, तो फैक्ट्री ओवरहेड 8,000 का 160% कितना आएगा बताओ? 8,000 का 160% क्या है? 14,400 आएगा। 16 32 या सॉरी 12,800, नहीं पता नहीं, आप Yes, बताओ। sir, 12,800. कितना? 12,800. अच्छा ठीक है, 12,800। अब इसमें लॉस कितना बोला है सेकंड प्रोसेस में? 4% सर। 4%, 4%। 4%, तो 9,500 का 4% निकालो, इसका 4% निकाल लो, 95, 180, 360, इज इट? 380 सर। 380 है करेक्ट, 380, 380 होगा। इसको स्क्रैप करेंगे इसके रेट पर, इसका जो रेट है 0.5। 0.5 है प्रोसेस बी में, तो इसका हाफ कर दो, 190। यस सर। अगर एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है तो जो बचा वही यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट। तो ये 9500
9500, it could be 9120 I guess। और ये जोड़ो कितना है, कितना टोटल आ रहा है डेबिट का? सर 48,375। ऑन डेबिट साइड। यस सर। ठीक है, इसमें से माइनस करो 190, तो 375 में से 200 बना दो, 175 48 185 यस सर 185। डिवाइड करो इसे 9120 से। सर 48 5.283। 5.2834 3। 5.2834 राइट। तो ₹5.2834 अप्रॉक्स, ये रेट आ गया पर यूनिट। ठीक है, इसको लिखो, इसमें भी क्वेरी है तो बताओ। फिर प्रोसेस सी में आते हैं। प्रोसेस बी होगा सर। प्रोसेस, हाँ प्रोसेस सी में जाएगा, नीचे सी में जाएगा। राइट, ऊपर भी ए भी लिखा था ना मैंने, यहाँ भी लिखा प्रोसेस बी अकाउंट। और यहाँ प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, ये प्रोसेस ए अकाउंट है। ठीक है, ऐसे हो गया होगा प्रोसेस ए अकाउंट। अब यहाँ लिखोगे टू प्रोसेस बी अकाउंट 9120 48,185 48,185। फिर उसके बाद अगेन इसमें मटेरियल होगा, मटेरियल सेकंड कर लेंगे इसको। तो कितना है, 1500 है सेम, और 6500 और 1503। 1500 देन डायरेक्ट लेबर, शॉर्ट में डीएल लिख रहा हूँ 6500। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डी लिख दिया शॉर्ट में 1503, और टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 6500 का 160%। तो 6500 इंटू 1.6 कर लो, 10,400। 10,400। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस नहीं दिया, कितना हुआ है। फिनिश आउटपुट जो अगली प्रोसेस में ट्रांसफर होगा वो भी हमें नहीं दिया। फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है। इसमें बोलता है हमें कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आया, मतलब प्रोसेस सी से, उसको हमने 10 रुपए के रेट पे बेचा, जिस पर हमें 20% प्रॉफिट हुआ सेल के ऊपर। अगर 10 रुपए की चीज, मैं 10 रुपए में कोई चीज बेच रहा हूँ, किसी चीज को मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ और उसमें 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब 10 रुपए पे बेचने पर 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। यस और नो? यस सर। तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई? 8 rupees। 8 रुपए। 10 - 2। 10 - 2 मतलब कि 8। तो वर्किंग नोट में 4 प्रोसेस सी लेट क्या मतलब इसमें दिया हुआ है सेल प्राइस ऑफ फाइनल आउटपुट रुपीस पर यूनिट 10,
लेस कर देंगे 20% प्रॉफिट ऑन सेल टू, तो कॉस्ट ऑफ फाइनल आउटपुट, तो हमारा फाइनल आउटपुट है उसकी 8 रुपए की कॉस्ट होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है उसको x मान लो। अगर ऐसा है तो एक्चुअल आउटपुट और फाइनल आउटपुट ऑफ प्रोसेस सी कितना होगा, तो प्रोसेस सी में कितना इनपुट गया, इनपुट क्वांटिटी गई है 9120, इसमें से कुछ लॉस हुआ होगा, इसमें से कुछ लॉस हुआ होगा, तो ये हमारा एक्चुअल आउटपुट आया होगा। यस और नो? यस सर। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं नाउ, अगर मैं यहाँ से बनाऊं इक्वेशन, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस सी अकाउंट would be equal to scrap of normal loss, scrap of normal loss, और प्लस कर देंगे इसको हम वैल्यू ऑफ फिनिश्ड, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री या फिनिश गुड इन्वेंट्री। मतलब मैंने ये इक्वेशन बनाई कि प्रोसेस सी में ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये इक्वल होगी दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट के, बिकॉज देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस एंड गेन। यस और नो? यस सर। यस सर। ये जो अमाउंट होगी ये नॉर्मल लॉस और इसकी वैल्यू के बराबर होगी, तो इसका तो पहले टोटल निकाल लो कितना आ रहा है इसका टोटल। सर यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस नहीं है, हाँ क्योंकि मैं या एक्चुअल फिर आउटपुट, हाँ दिया हुआ नहीं है इसलिए। हाँ क्योंकि एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है इसलिए, एक्चुअल आउटपुट नहीं गिवन है तो ये मानेंगे एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल है। ठीक है, तो पहले ये जोड़ लो, डेबिट साइड में ये कितना आ रहा है टोटल, यहाँ वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 68,088। 68,000 88 सर। 68,088। 68,088 राइट। okay. 68,088। नॉर्मल लॉस स्क्रैप कैसे निकालते हैं, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी और नॉर्मल लॉस का स्क्रैप। सी का जो स्क्रैप है वो 1 रुपए का है, राइट, क्वेश्चन में गिवन है सी का जो स्क्रैप है वो 1 रुपए का है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस को 1 पे वैल्यू करेंगे, 1 रुपए पे वैल्यू करेंगे, और जो फाइनल आउटपुट आया 9120, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, हाँ नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी हमने x मानी थी, उसको हमने इनटू कर दिया इसके स्क्रैप के रेट पे। 9120 माइनस x हमारा एक्चुअल हमारा आउटपुट है ये, इसको एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट मेरी 8 रुपए की है, तो इनटू 8, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे 6808, ये हो गया x प्लस, अब 9120 को जरा 8 से इंटू करना कितना आता है, तो 9 8 जा 72 और 12 8 जा 90, 72,960 से राइट, और ये हो जाएगा 8x, तो 68,088 माइनस 72,960 माइनस 7x, इसको लेस करो कितना आता है,
सर 4872 4872 यस सर माइनस से m पे 4872 बाई 7 ऐड कर लो, कितना आना चाहिए? 4872 डिवाइड बाई 7 696 696 यूनिट्स। अब हमें निकालना था परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। तो कितना नॉर्मल लॉस हुआ और टोटल इनपुट कितना था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 696 खराब हो गया, आउट ऑफ कितना इनपुट डाला था इसमें? 9120। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कितना आता है? सर 7.63 आ रहा है। 7.60 या 7.60? नो सर 7.63। मतलब 696 डिवाइड बाय दिस, इसे कर लेते हैं। तो 4872 डिवाइड बाय 7, 696 डिवाइड बाय 9120। हाँ, तो इंटू 100 कर देता हूँ उसको मैं, तो ये आ जाएगा 7.63% अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई नॉर्मल लॉस की या वेस्टेज की प्रोसेस सी में। बताना क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। ये आ रही है 7.63%। बताना क्लियर है या नहीं? क्लियर सर। ठीक है, तो ये समझ आया, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाई थी मेन ये इसमें, ये जो क्वेश्चन बनाई है ये क्लियर है, ये जिसको इक्वल किया था हमने? यस सर क्लियर है। राइट, तो अब 696 का लॉस आ गया। सर हाँ जी, चलिए प्लीज दोबारा बोलो। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला? जी बेटा, ये वाला पॉइंट ना। प्रोसेस सी में हमें ये बोला हुआ था कि 10 रुपये का हमारा फाइनल आउटपुट है, 10 रुपये में हमने बेचा है और 20% हमारा प्रॉफिट है। अगर 10 रुपये में 2 रुपये हमारा प्रॉफिट है तो 8 रुपये हमारी कॉस्ट होगी। तो ये हमारी फाइनल आउटपुट की कॉस्ट है। प्रोसेस सी में हमें नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी नहीं गिवन, तो उसको मैंने एक्स मान लिया। अगर एक्स का मेरा नॉर्मल लॉस है तो मेरा आउटपुट कितना आएगा? तो 9120 में से, एक मिनट को फिक्स करता हूँ मैं। राइट, 8 रुपये मेरी कॉस्ट आ गई थी और 9120 का मेरा इनपुट था। मैंने इनपुट डाला है 9120, जिसमें से x यूनिट मेरी नॉर्मल लॉस है। तो मेरा जो एक्चुअल आउटपुट निकलेगा वो 9120 में से नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद निकलेगा। ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ से बनाई इक्वेशन कि जो प्रोसेस अकाउंट है उसकी दोनों साइडें बराबर होंगी, तो इसका जो टोटल होगा वो इस वैल्यू के प्लस इस वैल्यू के बराबर होगा। ये नॉर्मल लॉस की वैल्यू है जो मैं यहाँ डालूंगा और रेफरेंस स्टॉक की वैल्यू है जो मैं यहाँ पे डालूंगा। नॉर्मल लॉस को मैं स्क्रैप पे वैल्यू करूंगा 1 रुपये के रेट पे, राइट, और फिनिश गुड्स को मैं 8 रुपये के रेट पे वैल्यू करूंगा। तो मैंने बोला ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। तो पहले मैंने पूरा जोड़ा, तो डेबिट साइड का टोटल आता है 68,088। ये 68,008 इक्वल होगा नॉर्मल लॉस की वैल्यू और फिनिश इन्वेंट्री की वैल्यू। नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसकी क्वांटिटी इंटू उसका स्क्रैप। क्वांटिटी एक्स मानिए, स्क्रैप उसका बने। और फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे आएगी? इसकी क्वांटिटी इंटू इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट 8 रुपये निकाली है जो 10 - 2 करने के बाद है। इसके बाद हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करने के बाद ये x इंटू 1 x हो गया। 8 की इंटू करें 9180 से होगी तो ये 72,960 आ गया। 8 को x से किया तो 8x आ गया। फिर शिफ्टिंग करी है, ये प्लस का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये माइनस का हो गया। x में से 8x गया तो -7x आया। और ये करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 696 यूनिट्स।
तो हमने 9120 का इनपुट डाला था, जिसमें से 696 खराब हो गया, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमने निकालनी है वेस्टेज या नॉर्मल लॉस की परसेंटेज। तो 696 खराब हुआ आउट ऑफ 9120, तो ये परसेंटेज में कितना है? तो 7.63%। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes. गुड। अब तो ये हमारा लॉस आ गया है 696, इसको एक पे वैल्यू किया तो 696 से आ गया। फिनिश इन्वेंट्री अब निकाल लो, 9120 में से 696 को माइनस करो या बैलेंसिंग फिगर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 9120 है, 9120 में से माइनस करो 696, कितना आएगा ये? बताइए। 9120 माइनस 696, 8424. 8424। और ये 67,390. 67,392, 92. 67,392। इसको डिवाइड कर दो, 67,392 डिवाइड बाय 8424, तो देखो ये 8 रुपये आएगा। वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तो समस्या हो तो बताइए। यस सर, क्लियर है। सबने नोट कर लिया? इसके ऊपर नीचे करनी है तो बताना। तो आई गेस कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और रह गया इसी टॉपिक का, वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेते हैं। सर वर्किंग थोड़ा दिखाना सर। हाँ, वर्किंग देख लो। कहाँ से करना है बताना। हाँ सर, हो गया सर। डन? यस सर। राइट। अभी अगला एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक का है, ये अभी हम लाइव क्लास में करेंगे, अभी नहीं करना है। इसमें एक क्वेश्चन और है इसी टॉपिक पे विद स्लाइड मॉडिफिकेशन, और वो है ये क्वेश्चन 32। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? राइट, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, अभी इतना ही करते हैं आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय। ओके, गुड सर नाइट। इसमें नॉर्मल लॉस भी, हाँ, नॉर्मल लॉस क्या? नॉर्मल लॉस के अकाउंट भी बना सकते हैं ना सर इसमें, उसमें से हाँ, एबनॉर्मल गेन। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर इसमें अगर बोलता है बनाने को तो वो भी ओके बना सकते हैं। कल अगर टैक्स की क्लास नहीं होगी तो मुझे बताना, ठीक है? अगर होती है तो फिर थोड़ा आगे पीछे करूंगा उससे, देखते हैं टाइमिंग क्या होगा। Yes. चलिए, गुड बाय, गुड नाइट।